पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा रिद्धिमा जो सनी से अपनी जान बचाकर भागती है और उसी भागदौड़ में उसका एक्सीडेंट हो जाता है अर्जुन की कार से। अब बस यहीं से कहानी ने लिया एक नया मोड़। अर्जुन का रिद्धिमा की देखभाल करना, उसे अपने ऑफिस में जॉब देना और धीरे धीरे उसके दर्द को समझते हुए उसका साथी बन जाना। अब भला इतने सारे इमोशंस और ट्विस्ट्स के बाद क्यूरियोसिटी तो बनती ही है ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो कहानी को पूरा समझने के लिए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएंगे। जाइए पहले कहानी के दोनों एपिसोड्स देख लीजिए और जब आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी शांत हो जाए तब शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अर्जुन जब बालकनी में आया तो रिद्धिमा अभी भी वैसे ही लेटी थी, शायद अपनी पुरानी यादों में खो सी गई थी। अर्जुन बोला, उठिए रिद्धिमा जी, आप कहाँ खो गईं? अब तो आप अर्जुन की दोस्त हैं और अर्जुन यूं ही दोस्ती नहीं करता, और जब करता है तो उसका पूरा साथ निभाता है। तो अब आप रिलैक्स हो जाइए और डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप सेफ हैं, ओके? चलिए अंदर चलिए रूम में, यहाँ बालकनी में ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी। रिद्धिमा मुस्कुराई और जैसे ही उठने को हुई उसका पैर काउच के नीचे पड़े कारपेट में फंस गया और वो गिरने को हुई तो अर्जुन ने उसे बचाना चाहा कि कहीं रिद्धिमा को चोट न लग जाए, पर दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया और रिद्धिमा अर्जुन के ऊपर ही गिर गई। रिद्धिमा के बाल अर्जुन के चेहरे पर आ रहे थे और अर्जुन का हाथ रिद्धिमा की कमर पर था। वो तो जैसे उसकी नीली आंखों के जादू में खो सा गया था। पर कुछ भी कहो, कुछ टाइम के लिए तो रिद्धिमा भी सब कुछ भूल गई थी। वह एकदम से उठी और सॉरी बोली, सॉरी सर, मेरा पैर गलती से कारपेट में फंस गया था। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अर्जुन सेंस में आया और बोला, नहीं चोट नहीं लगी, आप ठीक हैं? पर दोनों को ही अजीब लग रहा था, दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। तभी जोरों से बारिश होने लगी और रिद्धिमा वहां से भाग गई और रूम के बाहर आकर अपनी सुपर फास्ट सांसों को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करने लगी। इधर अर्जुन भी शॉक्ड सा खड़ा था, पता नहीं क्या सोच रही होगी वह, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर भी आ गई। लेकिन वह ये सोचकर घबरा गया कि पता नहीं रिद्धिमा कहाँ भाग गई। वह अंदर आया रूम में, पर वह वहां पर नहीं थी। उसने पूरा फ्लैट छान मारा, लेकिन रिद्धिमा कहीं भी नहीं थी। उसका बैग और मोबाइल दोनों ही अंदर रूम में थे। बाहर बारिश हो रही है और ये लड़की कहाँ चली गई? अर्जुन को तो पसीना आने लगा। ये सोचते हुए वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि छत की तरफ जाने वाले रास्ते में उसका दुपट्टा लटका हुआ था। शायद भागने की वजह से उसका दुपट्टा रेलिंग में फंस गया था। अर्जुन तुरंत छत की तरफ भागा। जैसे ही वह छत पर आया तो देखा रिद्धिमा छत के एक कोने में खड़ी बारिश में पूरी तरह भीग रही थी। एक पल के लिए तो जैसे अर्जुन सांस लेना ही भूल गया था, क्योंकि रिद्धिमा का बेपनाह हुस्न और ऊपर से ये बारिश, दोनों ने ही अर्जुन को लगभग पागल ही कर दिया था। कौन बॉस और कौन एम्प्लॉय? यहाँ तो बस दो ऐसे इंसान थे जिनमें एक को अपने प्यार का एहसास हो गया था और एक को होना बाकी था। शायद रिद्धिमा को बारिश बेहद पसंद थी और आज ही उसने अपने दिल का दुख भी अर्जुन को बताया था, तो उसका मन भी कुछ हल्का सा हो गया था। वह सब कुछ भूलकर बारिश में भीगने आ गई थी। रिद्धिमा को बारिश में भीगता देखकर अर्जुन अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके कदम अपने आप ही रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगे। रिद्धिमा, जो कि बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही हसीन लग रही थी, उसका हुस्न किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी था, तो फिर हमारे अर्जुन साहब भी कैसे बच सकते थे? अब तो उनको अपनी फीलिंग्स पता भी चल चुकी थी। वह धीरे धीरे चुंबक की तरह रिद्धिमा के पास खिंचा चला जा रहा था।
जैसे ही वह रुका, रिद्धिमा एकदम से पलटी और अर्जुन के सीने से टकरा गई। उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसको कमर से पकड़कर थाम लिया। कुछ सेकंड तक बारिश उन दोनों को भिगाती रही और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और दोनों ही होश में आए और सीधे खड़े हो गए। अर्जुन बोला, आप पागल हो गई हैं क्या? एकदम से भाग गई और ऊपर आकर बारिश में भीगने लगी। मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो तो आपका दुपट्टा दिखा तो आपको ढूंढते हुए छत पर आ गया। रिद्धिमा को जब ये एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से भीगी है और उसका दुपट्टा भी उसके पास नहीं है, तो वह शर्मा गई और बोली, सॉरी सर, मुझे बचपन से ही बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं बिना बताए ही जल्दी से छत पर भाग आई कि कहीं बारिश होना बंद न हो जाए। अर्जुन जान रहा था कि रिद्धिमा बिना दुपट्टे के शर्मा रही है, तो वह खुद ही उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, नीचे चलिए, नहीं तो आपका पता नहीं, पर मैं जरूर बीमार हो जाऊंगा। फिर दोनों ही छत से नीचे फ्लैट में आ गए और अलग अलग रूम में बने बाथरूम में चले गए। रिद्धिमा बाथरूम में चली तो गई, पर ये भूल गई कि वह अर्जुन के फ्लैट में है, तो उसके पास कपड़े कहाँ से होंगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में बाहर अर्जुन से कपड़े मांगने कैसे जाए। इधर अर्जुन नहाकर बाथरूम से अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए निकला और फिर बेड पर बैठकर रिद्धिमा के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा। काफी देर तक जब रिद्धिमा दूसरे रूम से बाहर नहीं आई, तो अर्जुन ने सोचा, पता नहीं यार वो ठीक तो है। ये सोचकर वह दूसरे रूम में गया और देखा रिद्धिमा अभी भी बाथरूम में ही है। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, आप ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? रिद्धिमा बोली, सर मैं ठीक हूँ, पर ठीक है, तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? मैं बाहर नहीं आ सकती सर। पर क्यों? सर मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। तब अर्जुन को याद आया, अरे हाँ, वह जिन हालात में आई थी, उसके पास कपड़े कहाँ से होंगे। रुकिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। वह अपने रूम में गया और टॉवल, टी शर्ट और लोअर लेकर आया और बोला, आप ये पहनकर बाहर आ जाइए, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास यही है। अर्जुन ने कपड़े बेड पर रख दिए और रिद्धिमा को बताकर वह खुद उस कमरे से बाहर चला गया। रिद्धिमा चेंज करके बाहर आई और अर्जुन से बोली, सर आपको भूख नहीं लगी? अर्जुन बोला, मैंने हम दोनों के लिए मैगी बना दी है, तो आओ और आकर खाओ। एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों ने साथ में मैगी खाई और फिर अलग अलग रूम में सोने चले गए। सुबह उठकर के अर्जुन ने रिद्धिमा को फोन करके जगाया और ऑफिस के लिए रेडी होने को कहा। नाश्ता तैयार है मैडम, जल्दी से आइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दोनों एक साथ ऑफिस चले गए। रिद्धिमा तो कल की बातें भूली ही नहीं थी, इसलिए उसे अर्जुन सर से थोड़ी घबराहट हो रही थी और अर्जुन तो रिद्धिमा से प्यार के एहसास में ही खोया था। अपने केबिन में बैठे अर्जुन ने अचानक से अपना सर जोर से दबाया कि क्या हो रहा है मुझे, माना कि मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके पीछे पागल ही हो जाऊं। मुझे कुछ करना होगा, अपना दिमाग थोड़ा काम में लगाना होगा। तुरंत ही मैनेजर को कॉल किया और उससे पूरे दिन का स्केड्यूल पूछा कि कहाँ कहाँ मीटिंग है। उसने पूरे दिन अपने आप को काम में जैसे झोंक सा दिया। रात को जब सारे एम्प्लॉइज ऑफिस से जाने लगे, तो रिद्धिमा को अर्जुन ने अपने केबिन में बुलाया और कहा, देखिए मैडम, रात हो गई है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? फार्म हाउस पर या मेरे फ्लैट पर, जहां आप सेफ फील करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खतरा अभी आप पर से टला नहीं है। लेकिन आप मुझे गलत न समझें। रिद्धिमा तो वैसे भी अर्जुन के सामने घबरा रही थी, इसलिए कुछ बोली नहीं।
अर्जुन समझ गया कि रिद्धिमा एक साथ एक फ्लैट में नहीं रहना चाहती। चाहे कितना भी विश्वास हो, लेकिन है तो वह एक लड़की ही, तो डर तो लाजमी है। अरे अरे सुनिए मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे फ्लैट के बगल में एक फ्लैट खाली है, तो आप वहाँ अकेले रह सकती हैं। वो क्या है ना कि एक बिल्डिंग होगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी कि आप सेफ हैं। अपने लिए चिंता शब्द सुनकर रिद्धिमा की आंखें नम सी हो गई, जिसे अर्जुन ने देख लिया। वो दोनों एक ही गाड़ी में घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं की, तो अर्जुन ने माहौल को लाइट करने के लिए कार में रेडियो ऑन कर दिया। जो पहला गाना बजा वो था छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दोनों के ही चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। बाकी पूरे रास्ते दोनों ने कुछ बात नहीं की। फ्लैट पहुंचकर अर्जुन ने रिद्धिमा को उसका फ्लैट दिखाया, तो वहां पर सारा सामान पहले से ही मौजूद था, खाने का भी। रिद्धिमा खुश हो गई और अर्जुन को फिर से थैंक्स बोलने लगी। दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी मैडम जी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सर, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ और आप तो बॉस हैं। अब अर्जुन क्या ही बताता। वो बोला, मैं आपको आपके पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ, तब तक आप मेरी जिम्मेदारी हैं और दोस्त भी। आप जैसी लड़की तो समाज के लिए प्रेरणा है, और मुझे उस सनी को पकड़वाना भी तो है, तो तब तक आपकी सेफ्टी भी जरूरी है। रिद्धिमा को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि अर्जुन लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। थैंक्स अगेन सर कहकर वो अपने फ्लैट में चली गई और अर्जुन अपने फ्लैट में। रिद्धिमा किचन में गई, फटाफट खाना बनाया और फिर बालकनी में जाकर फोन किया, सर प्लीज आप बालकनी में आकर खाना ले लीजिए। अर्जुन तो खुशी से झूम उठा कि उसको आज रिद्धिमा के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। उसने आकर के रिद्धिमा के हाथ से खाना लिया और थैंक्स बोला। इस तरह दोनों ही अपने अपने फ्लैट में चले गए, इस बात से अनजान कि कल उनके ऑफिस में तूफान आने वाला है। कहते हैं कि आने वाला कल हर इंसान के लिए कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। इसी तरह रिद्धिमा और अर्जुन भी नहीं जानते थे कि आज का सवेरा उनके लिए क्या रंग लाएगा। दोनों ही ऑफिस पहुंच चुके थे और आज अर्जुन की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उसके कजिन के साथ, जो कि अपने आप में ही एक डैशिंग पर्सनालिटी था। चौड़ा सीना, हाइट 5 फीट 8 इंच, उम्र 26 साल और बेहद सुलझा हुआ, और नाम तो क्या गजब का बंदे का, अरिहंत ओबेरॉय। बंदा कमाल, अगर एक नजर देख ले तो लड़कियां आहें भरने लगे। फिलहाल अर्जुन और अरिहंत दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रहे थे और तभी अचानक एक प्रेजेंटेशन शो करने के लिए अर्जुन ने रिद्धिमा को बुलाया। जब अर्जुन की कॉल पर रिद्धिमा मीटिंग रूम में आई तो अरिहंत सर झुकाए किसी इम्पोर्टेंट फाइल को रिव्यू कर रहा था। मे आई कम इन सर की आवाज सुनकर जैसे ही अरिहंत ने अपना फेस रिद्धिमा की तरफ किया, उसके होश ही उड़ गए। इतनी बेमिसाल खूबसूरती, नीली आंखें, लंबे घने बाल और परफेक्ट फिगर। बस एक नजर देखते ही अरिहंत के मुंह से अनायास ही दबी हुई आवाज में निकला, वाओ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उस पर थोड़ी देर से मेहरबान हुई है। खेल शुरू होने से पहले ही मौके पर छक्का तो कोई और मार चुका था, और वह भी उसका बड़ा भाई अर्जुन। सामने खड़े शांत और आत्मविश्वास से भरे अर्जुन ने अरिहंत को रिद्धिमा से मिलवाया और कहा, अरिहंत, मीट रिद्धिमा, वन ऑफ आवर मोस्ट इंटेलिजेंट एम्प्लॉई। आज का प्रेजेंटेशन यही करेंगी। अरिहंत तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसका ध्यान मीटिंग या फाइलों पर नहीं, बस रिद्धिमा पर था। उधर अर्जुन ने यह सब महसूस किया। रिद्धिमा को लेकर उसके अंदर एक हल्की इनसिक्योरिटी घर कर रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि रिद्धिमा किसी तरह की एम्बैरेसमेंट महसूस करे। मीटिंग खत्म हुई। रिद्धिमा जैसे ही अपने केबिन की ओर मुड़ी,
अरिहंत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, एक मुस्कान जिसे अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया। चूंकि अर्जुन अपने प्यार को महसूस कर चुका था, अब वो किसी के लिए भी पीछे हटना नहीं चाहता था। अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आवाज में एक सख्त चेतावनी थी, सोचना भी मत अरिहंत, भाभी है वो तेरी। क्या? यह शब्द अरिहंत के गले में ही अटक गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। जहां तक उसे पता था, दोनों ही भाई सिंगल थे, लेकिन अर्जुन का ये कहना उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। क्या कह रहे हो भाई? अरिहंत ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा मैंने तेरी आंखों में अरिहंत। इससे पहले कि तेरे दिल में कोई फीलिंग डेवलप हो, मैं साफ बता दूं, वो मेरी है। और हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अरिहंत चुप हो गया। कुछ पल बाद हल्के से मुस्कुराया और खुद से ही धीरे से बोला, कमाल है भाई, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को लाइक किया, और वो भी भाभी निकली। अब मैं कहाँ जाऊं? फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, पर क्या भाभी को पता है आप उनसे प्यार करते हो? अर्जुन आंखों में चिंता की परछाई लिए बोला, नहीं यार, अभी नहीं। वो इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में है और खतरा अब भी टला नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। सबसे पहले मुझे उसे पूरी तरह सेफ करना है। अरिहंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप रिद्धिमा को सेफ करना चाहते हैं तो भाई जल्द से जल्द उससे शादी कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जैसा कोई दूसरा अरिहंत उन पर दिल हार बैठे और आप खाली हाथ रह जाए। कहकर उसने अपनी गहरी उदासी को छिपाने की कोशिश में जल्दी से जोड़ा, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोनों भाई हंस पड़े और हाथ मिलाकर मीटिंग खत्म की। जहां अर्जुन को अपना रिश्ता पूरी तरह बनता हुआ दिख रहा था, वहीं दूसरी ओर अरिहंत के दिल में बहुत कुछ टूट सा गया था। अपने भाई के लिए उसने अपनी फीलिंग्स कुर्बान कर दी थी। एक तरफा प्यार का यह पहला दर्द उसके जहन में एक गहरा घाव बनकर रह गया। उसने तय कर लिया था कि वह कभी भी अर्जुन के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। खैर, अरिहंत ने अपने दिमाग से रिद्धिमा का ख्याल झटक दिया और वापस अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। दिन यूं ही बीतते रहे। रिद्धिमा अब अपने काम में पूरी तरह डूब चुकी थी और अर्जुन भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता था। एक दिन अर्जुन ने रिद्धिमा को अपने केबिन में बुलाया। थोड़ा गंभीर लहजे में बोला, रिद्धिमा, मुझे एक हफ्ते के लिए कनाडा जाना है, बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बतौर पर्सनल असिस्टेंट आपको भी मेरे साथ चलना होगा। रिद्धिमा थोड़ी झिझकी, सर, क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है? अर्जुन मुस्कुराया, मैडम, आप जिस पोस्ट पर हैं, आपको क्या लगता है मीटिंग्स और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स कौन संभालेगा और क्लाइंट के साथ मेरी शेड्यूलिंग कौन करेगा? रिद्धिमा बोली, लेकिन सर, मेरे जाने से आपका काफी खर्चा बढ़ जाएगा। अर्जुन जोर से हंसा, अरे मैडम, आपका खर्चा मैं नहीं उठा रहा, आप कंपनी की तरफ से जा रही हैं, तो जल्दी से बैग पैक कर लीजिए, आज रात की ही फ्लाइट है। दोनों ने दिन भर का काम निपटाया। शाम को जब अर्जुन घर के लिए निकला तो उसने रिद्धिमा को फोन किया, घर चलो, मैं नीचे ही हूँ। दरअसल दोनों के फ्लैट एक ही बिल्डिंग में थे, इसलिए अर्जुन ही रिद्धिमा को ड्रॉप करता था। बस फर्क इतना था कि वो ऑफिस से थोड़ा दूर जाकर रिद्धिमा को बैठाता था ताकि किसी एम्प्लॉय की नजर न पड़े, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय उन्हें साथ देख लेता तो ऑफिस में बातें बनना तय था और अर्जुन नहीं चाहता था कि रिद्धिमा को किसी तरह की एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़े। दोनों अपने अपने फ्लैट में पहुंच चुके थे। आज अर्जुन ने सोच लिया था कि खाना बाहर से ही ऑर्डर करेगा, कहीं खाना बनाने के चक्कर में फ्लाइट ही न छूट जाए। कुछ देर बाद वो खुद खाना लेकर रिद्धिमा के फ्लैट पर पहुंच गया। रिद्धिमा अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी।
उसके बाल गीले थे, कंधे तक फैले हुए, और चेहरे पर एक नेचुरल चमक थी। अर्जुन की नजरें एक पल के लिए वहीं ठहर गईं। उसके दिल में एक तीव्र इच्छा उठी, काश वह उसके गीले बालों से लिपट जाए और उसे अपने आगोश में समा ले। लेकिन तभी रिद्धिमा ने उसे देखा और थोड़ा चौंक कर बोली, सर, आप यहाँ? अर्जुन संभलते हुए बोला, हाँ, मैंने हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया था। जल्दी से खा लो और फटाफट तैयार होकर निकलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। रिद्धिमा धीरे से बोली, पर सर, मेरा आईडी कार्ड, पासपोर्ट और मेरे कपड़े। ये कहते ही रिद्धिमा ने फौरन ही अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि ऑफिस में तो वो हमेशा सूट में रहती थी, लेकिन बिजनेस टूर के लिए तो फॉर्मल वेयर चाहिए था, और ऊपर से कनाडा की ठंडी हवा का भी तो ख्याल रखना था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था कि कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, और बतौर असिस्टेंट तुम्हें भी साथ आना होगा, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारा आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिया था। ये लो। रिद्धिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन आगे बोला, हाँ, कपड़ों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, वहां जाकर शॉपिंग कर लेना। अभी बस पैकिंग कर लो, टाइम बहुत कम है। रिद्धिमा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी सर। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद रिद्धिमा ने हल्की चिंता भरे स्वर में कहा, पर सर, वहां तो सब कुछ बहुत महंगा होगा, मैं यहीं से खरीद लेती। अर्जुन मुस्कुराया, आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, बस जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। दोनों ने जल्दी से खाना खत्म किया, पैकिंग की और फ्लैट से निकल गए। अगले ही सुबह वे कनाडा के एयरपोर्ट पर खड़े थे। वहां एक काली, चमचमाती कार उनका इंतजार कर रही थी। साथ में 2 बॉडीगार्ड भी थे, जो अर्जुन की सिक्योरिटी के लिए हमेशा साथ रहते थे। आखिर अर्जुन एक बड़ा बिजनेसमैन था, और जहां नाम होता है, वहां दुश्मन भी कम नहीं होते। अब तक किसी ने अर्जुन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, पर इस बार सबकी नजरें ठहर गई थी, क्योंकि वो इस बार अकेला नहीं, बल्कि एक लड़की के साथ था, और ये बात उसके दुश्मनों की नजरों से बच नहीं सकी। उनके लिए ये लड़की शायद अर्जुन की कमजोरी बन सकती थी। एयरपोर्ट से निकलकर दोनों होटल पहुंचे। अर्जुन ने सभी मीटिंग्स 2 दिन बाद रखी थी। वो चाहता था कि पहले ये 2 दिन आराम और थोड़ी सी खुशी में बीतें। होटल में उनका कमरा अगल बगल ही था। पहले उन्होंने आराम किया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वे बाहर लॉन में मिले। अर्जुन ने सफेद ट्राउजर और ग्रे वूलन शर्ट पहन रखी थी, जबकि रिद्धिमा ने एक प्यारा सा सफेद फ्रॉक सूट। अर्जुन की नजर उस पर पड़ी, उसके दिल के गिटार सच में बज उठे। फ्रॉक सूट में रिद्धिमा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पर अगले ही पल अर्जुन का दिल कसक उठा, वो ठंड से कांप रही थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उसे कपा दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि कनाडा की ठंड इतनी तीखी होगी। अर्जुन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे शिट यार, मैंने उसे शॉपिंग के लिए टाइम ही कब दिया? गर्म कपड़े कहाँ से होंगे उसके पास? वो तुरंत उसके पास पहुंचा। सॉरी रिद्धिमा, मैंने बताया ही नहीं कि यहाँ बहुत ठंड है। चलिए वापस चलिए। उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे तक ले आया। कमरे का हीटर ऑन करते हुए बोला, रिद्धिमा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आया। अर्जुन अपने बैग से एक वूलन टी शर्ट और ट्राउजर निकाल लाया और उसे दिया। फिलहाल आप इसे पहन लीजिए। इन कपड़ों में तो आप मॉल तक भी नहीं जा पाएंगी और आपको बुखार आ जाएगा। रिद्धिमा को अर्जुन की आंखों में अपने लिए चिंता साफ दिख रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सर। फिर वह कपड़े लेकर चेंज करने चली गई और अर्जुन बाहर लॉन में उसका इंतजार करने लगा। रिद्धिमा जब कमरे में पहुंची और अर्जुन के कपड़े हाथों में लिए, तो न जाने क्यों उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। उसने अचानक उन कपड़ों में से अर्जुन के परफ्यूम की खुशबू महसूस की और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये खुशबू
ये कैसा अजीब सा और मीठा एहसास था जो वह सिर्फ अर्जुन के आसपास होने पर महसूस करती थी। वो पल कुछ अलग ही था। दिल अनजाने में धड़क उठा और आंखों में एक अनकही सी चमक उतर आई। पर रिद्धिमा ये नहीं जानती थी कि किस्मत अब उसकी जिंदगी की नई कहानी लिखने वाली है, जहां हर पल एक इम्तिहान होगा और उसे हर हाल में पास होना ही पड़ेगा। रिद्धिमा जब अर्जुन के कपड़े पहनकर लॉन में आई तो अर्जुन एक पल को बस उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, जैसे रिद्धिमा ने सिर्फ उसके कपड़े नहीं बल्कि उसे ही अपने एहसासों में लपेट लिया हो। खैर, दोनों कार से मॉल की ओर निकल पड़े। मॉल पहुंचकर अर्जुन सीधे रिद्धिमा को लेडीज सेक्शन में ले गया, जहां हर तरह के कपड़े सजे हुए थे। रिद्धिमा की नजर अनजाने में पर्सनल सेक्शन की ओर चली गई तो वह बेहद शर्मा गई। अर्जुन ने तुरंत भाप लिया कि रिद्धिमा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और एक सेल्स गर्ल को बुलाकर सारे इंस्ट्रक्शन दिए, फिर खुद बाहर जाकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रिद्धिमा ने सारे कपड़े चुन लिए। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे बिल पे कर दिया। जब वे बाहर निकलने लगे तो अर्जुन ने देखा कि रिद्धिमा का मुंह लटका हुआ था और वह उदास लग रही थी। अर्जुन ने पूछा, मैडम जी, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हैं? वो बोली, सर, ये सारे कपड़े इतने महंगे हैं, मैं शायद कभी इनका पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन हंस पड़ा। उसकी आवाज में शरारत थी। अरे रिद्धिमा, ये सब आपके लिए नहीं है, ये तो मेरी एक दोस्त के लिए है, जिसे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है कि मेरे पैसे ज्यादा खर्च न हों। रिद्धिमा उसकी बात समझ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और दोनों बाहर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने पास के एक रेस्टोरेंट में लंच किया। हंसी मजाक और हल्की बातचीत के बीच वो दोनों कुछ पलों के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गए। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक कुछ खतरनाक आंखें अब उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। जैसे ही दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले और गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक एक लाल रंग की कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उस कार का निशाना कोई और नहीं, रिद्धिमा थी। आज ही उसका काम तमाम कर देने का इरादा था किसी का। लेकिन जब ऊपर वाला साथ हो तो कोई भी बुरा इरादा काम नहीं करता। अर्जुन को अचानक एक अनजाना खतरा महसूस हुआ। बिना कुछ सोचे उसने झट से रिद्धिमा को अपनी ओर खींच लिया। शायद भगवान ने ही अर्जुन के दिमाग में यह बात डाली होगी। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ बदल गया। दोनों जमीन पर गिरते हुए लुढ़क गए। अर्जुन नीचे था और रिद्धिमा उसके ऊपर। तेजी से गिरने की वजह से अर्जुन को चोट आई थी और खून बह रहा था। जब रिद्धिमा ने यह देखा तो वह एकदम से घबरा गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह हमला उसी पर था, पर अर्जुन सर ने उसे बचाया और बदले में खुद चोटिल हो गए। रिद्धिमा ने तुरंत अर्जुन को सहारा देकर उठाया और कार के पास बिठाया। वह भागकर कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और बोली, सर, आप अपनी बाजू फोल्ड करिए, खून निकल रहा है। आप हर बार मुझे बचाने आ जाते हैं, पता नहीं क्यों अपनी जान को इस तरह खतरे में डाल देते हैं मेरे लिए। वह यह सब कहते हुए उसकी पट्टी कर रही थी, पर अर्जुन तो उसके इतने करीबी अंतरंग एहसास में खोया हुआ था। उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। अचानक रिद्धिमा बोली, सर, हो गया, चलिए रूम में चलते हैं। इस बार का हमला अर्जुन की वजह से था, रिद्धिमा की वजह से नहीं। यह साजिश उसके बिजनेस राइवल्स की थी, जो किसी भी तरह उसे तोड़ देना चाहते थे। रिद्धिमा खुद को इन सब का गुनहगार समझ रही थी। उसने सावधानी से अर्जुन को सहारा दिया और उसके कमरे तक ले आई। उसने अर्जुन को बेड पर बिठाया और उसके जूते उतारने के लिए नीचे झुकने लगी। अर्जुन ने फौरन मना किया, नहीं रिद्धिमा, आप यह मत करिए। रिद्धिमा चिंता भरे स्वर में बोली, आप आराम करिए सर, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक कॉल कर दीजिएगा। मैं किसी भी समय आने में परहेज नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों पर अर्जुन यह महसूस कर रहा था कि रिद्धिमा का दिल बहुत दुखी था।
अपने कमरे में आने के बाद रिद्धिमा का मन अशांत था। वह बार बार अर्जुन के बारे में सोच रही थी। कैसे उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया और खुद चोट खा गया। वह जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। रात हो चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और हवा में ठंडक थी। उसने बस अर्जुन की शर्ट और ट्राउजर पहनी थी। न हाथों में ग्लव्स थे, न सिर पर टोपी। फिर भी उसे ठंड का कोई एहसास नहीं था। गहरी सोच में डूबी रिद्धिमा कमरे से निकलकर चुपचाप बाहर गार्डन में आ गई। बाहर भयंकर ठंड थी, पर उसे अपने शरीर की सुधि नहीं थी। उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, क्यों उसकी किस्मत उसे कहीं भी चैन से जीने नहीं दे रही थी। वो ठंड में ठिठुर रही थी, लेकिन उसकी मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा थी। एक गार्ड ने रिद्धिमा को घबराकर रोका, मैम प्लीज अंदर जाइए, इतनी रात को यहाँ। लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं सुना। वह तो बस एक गुमसुम परछाई की तरह बर्फ में आगे बढ़ती जा रही थी। गार्ड ने तुरंत गार्डन मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर ने बिना देर किए अर्जुन को फोन किया और पूरी बात बता दी। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला, कंबल जैसी एक मोटी शॉल उठाई और बाहर की ओर भागा। बाहर का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। रिद्धिमा ने न तो सिर पर टोपी पहनी थी, न ही कोई गर्म कपड़ा ओढ़ा था। वह बस गुमसुम बर्फ में खोई हुई चली जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, होंठ ठंड से कांप रहे थे, पर जैसे उसे अपने अस्तित्व का कोई होश ही नहीं था। अर्जुन दौड़कर उसके सामने आया और उसके ठीक आगे पहुंचकर बोला, रिद्धिमा होश में आओ। यह तुम क्या कर रही हो? बीमार पड़ जाओगी। जैसे ही रिद्धिमा ने अर्जुन की परिचित आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और दर्द से उसको देखा। वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसके होंठों से पीड़ा निकल पड़ी। मेरी क्या गलती है? क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया? मेरा सब कुछ छिन गया और आज तो मेरे साथ होने की वजह से आपके भी चोट लग गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। क्या ये नजदीकियां एक नई शुरुआत बनेंगी या फिर किसी नई मुसीबत की दस्तक? और कौन थे वो लोग जो अर्जुन को कमजोर करने के लिए रिद्धिमा को निशाना बना रहे थे? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला एपिसोड।